बच्चों अगर सवाल ऐसे रहे कि क्वार्टर भी नहीं रहे, कोई भी एंगल थीटा नॉट के आर्क पे कोई चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी सपोज लैम्डा है, तो इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों ये बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा ई, ठीक है ना। और क्वार्टर रिंग में भी एक्चुअली बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही था। इसका हमला कि हमने इधर कहा था कि ये हुआ था के लैम्डा बाई आर, और इधर भी था के लैम्डा बाई आर। बट अगर देखोगे तो ये रिजल्टेंट जो है वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग है, और कितना है ई नेट, इसका रिजल्टेंट बच्चों तो √2 के लैम्डा बाई आर, दिस इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, दिस इज, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन वही रहेगा जैसा हमने किया था, सिर्फ लिमिट क्या पुट करोगे यहाँ पे, माइनस थीटा नॉट बाई 2 से प्लस थीटा नॉट बाई 2, जो डेरिवेशन किया था। इफ यू पुट दिस यू विल गेट 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट बाई 2। तो बच्चों ये हो गया जनरल फॉर्मूला। अगर तुम्हें ये याद है 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट बाई 2, इफ यू रिमेंबर दिस, तुम हाफ रिंग का भी बता दोगे, बिकॉज हाफ रिंग के लिए ये थीटा कितना हो जाएगा, पाई, तो यहाँ पाई बाई 2 पुट कर दो, सॉरी पाई पुट कर दोगे, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, तो ये आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे थीटा नॉट हो जाएगा पाई बाई 2, तो यहाँ बच्चों पुट कर दोगे साइन पाई बाई 4 हो जाएगा, 1/√2, तो ये √2 यहाँ चला जाएगा, तो ये आ गया। तो आई होप कि ये सबको समझ में आ गया। तो दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो इसको। हर्षल महाजन क्लियर? यस सर। बच्चों हाफ रिंग हमने डिस्कस कर लिया, क्वार्टर रिंग डिस्कस कर लिया, कोई भी आर्क ले लिया, जनरल केस भी ले लिया। देखो थोड़ा सा टफ सवाल कर लेता हूं एक, अभी डिस्कस करते हैं बच्चों लाइन चार्ज। चार्ज जो है सर्कुलर आर्क पे नहीं होकर के एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, और इस लाइन से सपोज r डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये फाइनाइट लाइन चार्ज इतना बड़ा है। क्या करो, इस एंड को मिला दो, इसको मिला दो, लेट्स दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल इज θ2, और इसका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है। इसका डेरिवेशन अगर देखना है तो जस्ट मैं इंजीनियरिंग बैच में लिया हूं, तो यूट्यूब पे जाके देख लोगे, उसमें डेरिवेशन किया हुआ है। तो मेडिकल बैच के लिए मैं सिर्फ इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी है याद रखना टफ सवाल के लिए, टफ सवाल के लिए याद रखना, ऐसे इतना टफ पूछता नहीं है बच्चों। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ना एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में, विच इज के लैम्डा अपॉन आर, ये डिस्टेंस आर,
और ये जो एंगल है साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2. डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट स्टिल किसी को देखना है तो वो देख लेना. बच्चों इसका एक वाई डायरेक्शन भी कंपोनेंट होगा, दैट मींस पैरेलल टू द वायर भी एक कंपोनेंट होगा. लेकिन इतना समझ सकते हो कि अगर सपोज थीटा 1 थीटा 2 इक्वल होगा बच्चों, तो ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाएगा. जितना इसका इधर होना चाहेगा इसका भी इधर होना चाहेगा और कैंसिल कर लेगा. बट इफ इट इज अनइक्वल तो कुछ ई वाई होगा, ये भी होगा के लैम्डा अपॉन आर. और ये बच्चों ये थीटा 2 है, इस तरफ लिख रहा हूं cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, माइनस लिखेंगे. तो ये पूरा अपने नोटबुक में सब लोग लिख लो. सो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है बच्चों, जो इधर है लाइन के परपेंडिकुलर और एक लाइन के पैरेलल. लाइन चार्ज बोर्ड के प्लेन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोर्ड के प्लेन में है. आयुष क्लियर? ये याद हो गया क्या? याद कर लो, इसको अभी याद कर लो. पहले यहाँ पे यस सर. एंड देन बिना बोर्ड को देखे हुए लिख लो. यहाँ पे लॉजिक समझना ऐसे भी. लेट्स की थीटा 2 बच्चों बड़ा है, ये इधर ज्यादा चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट किधर होगा? जे पॉजिटिव जेड एक्सिस या नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस. बच्चों तुम ऐसे गेस कर सकते हो, इफ दिस लेंथ इज ग्रेटर सो नेट इधर होने वाला है. इफ यू गो थ्रू द फॉर्मूला, थीटा 2 बड़ा होगा तो कॉस थीटा 2 छोटा होगा बच्चों, तो ये निगेटिव हो जाएगा. निगेटिव का मतलब इधर हो जाएगा. अब मैं कुछ स्पेशल केस ले रहा हूं, और ये स्पेशल केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये नहीं भी याद रखा तो ये तो कम से कम याद रखना, ये तुम्हें एग्जाम में आ सकता है. पहला स्पेशल केस, इनफाइनाइट लाइन चार्ज. लाइन चार्ज है वो इनफाइनाइट लेंथ का है, मतलब इधर भी बहुत बड़ा इधर भी बहुत बड़ा, और आर पॉइंट पे निकालना फील्ड. बच्चों अगर ये इनफाइनाइट है तो ये थीटा 2 भी कितना हो जाएगा? से दिस इज पाई बाय 2 और थीटा 1 भी पाई बाय 2 हो जाएगा. बोर्ड ब्लर दिख रहा है सबको? अभी तो मॉर्निंग वाला क्लास में ठीक चल रहा था. ठीक है, अब क्लियर है. ठीक है, अगर ब्लर दिख रहा होगा तो फिर हमें टैब पे कर दूंगा, टैब पे कर सकते हैं. तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इस डायरेक्शन में हो जाएगा, और रीजन इज कि y कंपोनेंट में cos पाई बाय 2 जीरो, यहाँ भी cos पाई बाय 2 जीरो, ई वाई जीरो, ई एक्स हो जाएगा
k lambda upon r sin 90 प्लस sin 90 1 प्लस 1 2 हो जाएगा 2। ये बच्चों याद रखना है 100%, अभी ही याद कर लो कि अब दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। ये सबको याद करना है। ये जो सिंसियर बच्चे हैं ज्यादा वो रख सकते हैं। ये मिटा रहा हूं बच्चों। स्पेशल केस में दूसरा, तो लाइन चार्ट जो है वो सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब हुआ कि यहां से स्टार्ट अगर हो रहा है तो ये ऐसे गया इधर इंफिनिटी है, बट इधर नहीं है। सो इस पॉइंट पे कैन यू गेस कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर चार्ज है, तो पुश करेगा, इट विल बी इन दिस डायरेक्शन E1। सो फॉर दिस अगर हम यहां लें तो θ2 हो जाएगा बच्चों इसके लिए π/2 और θ1 कितना हो जाएगा शलोनी? इज इट 0? इधर तो है ही नहीं रह गया 0। तो ये जो फॉर्मूला मैंने तो मिटा दिया, तुम्हारे नोटबुक में होगा। Ex कितना होगा पुट कर लोगे तो याद आएगा k लैम्डा अपॉन r, ये डिस्टेंस r है, और Ey भी इधर हो जाएगा k लैम्डा अपॉन r। प्रथमेश क्लियर ये दोनों स्पेशल केस? अदिति यस सर। ठीक है। तुम्हारा भी नेटवर्क थोड़ा डाउन है, आवाज उतना नहीं आया। मानसी मुनौत क्लियर ये दोनों याद रह जाएगा? बच्चों दो स्पेशल केस ले लिया, तो एक तीसरा भी ले ही लेते हैं। ये बच्चों तीसरा कैसा है कि ये फाइनाइट है और एक पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, a point on perpendicular bisector। सपोज ये लेंथ है 2l और यहां से x डिस्टेंस पे, या चलो r ही लिख लेता हूं। दैट मीन्स बच्चों θ1 और θ2 क्या है? इक्वल है। सो अगर इक्वल है सो वी कैन गेस कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। कितना होगा? कि लैम्डा अपॉन r साइन थीटा प्लस साइन थीटा, तो 2 साइन थीटा डायरेक्टली लिख लेता हूं। नेट ई बाई 0 हो जाएगा बिकॉज कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। लेकिन अगर हम आर और एल के टर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा, साइन थीटा इज एल अपॉन L upon this distance। ठीक है।
बच्चों थोड़ा सा टफ सवाल ले लेता हूँ, थोड़ा सा टफ, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। पॉजिटिव लाइन चार्ज, सारे बच्चे अपने नोटबुक में लिखेंगे, ऑफ लीनियर डेंसिटी is linear density lambda is placed on positive y-axis. Find electric field at A जिसका कोऑर्डिनेट है A,0 at B जिसका कोऑर्डिनेट है A,A, कितना होगा बच्चों? सो बी पॉइंट भी यहां पे दिखा रहे हैं, बी पॉइंट A,A। बच्चों ए पॉइंट के लिए दिस वाइज कैसा है बच्चों, इनफाइनाइट या सेमी इनफाइनाइट फॉर द पॉइंट ए? सेमी सेमी। सेमी। बहुत बढ़िया, तो इसमें दो होगा बच्चों, एक इधर हो जाएगा के लैम्डा अपॉन दिस डिस्टेंस, और इतना आई कैप, और इसका इस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, फॉर्मूला मैं पुट कर लो, सेमी इनफाइनाइट का बताया भी है, ये भी के लैम्डा अपॉन ए इधर हो जाएगा। दैट मीन्स अगर फॉर्मूला लिखना है तो ई ए आ जाएगा। बच्चों ये सब बहुत टफ सवाल है, फिर भी तुम लोग कर रहे हो। आई कैप माइनस जे कैप, देखते हैं किसके किसके दिमाग की बत्ती जलती है बी पॉइंट के लिए। बच्चों फॉर बी पॉइंट ये लाइन चार्ज का 3 ऑप्शन दे रहा हूं, सेमी इनफाइनाइट, मोर देन सेमी इनफाइनाइट, लेस देन सेमी इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा इस बी पॉइंट के लिए? मोर देन सेमी इनफाइनाइट। बहुत बढ़िया, ऐसे कुछ नहीं बोले कम से कम ये लिख लो, ये θ2 जो हो गया वो हो गया π/2, और जो बच्चों इस केस में θ1 है इस पॉइंट के लिए, यहाँ पे θ1 0 था, बट यहाँ पे दिस इज ए, सो θ1 इज π/4, 45 डिग्री। सो बहुत बढ़िया, किसी ने मैसेज किया। ईवी बच्चों कितना हो जाएगा? ईवी के लैम्डा अपॉन ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना? तो साइन 90 डिग्री 1 हो जाएगा, और साइन 45 डिग्री 1/√2। कॉस वाला हम क्या कहा था बच्चों? के लैम्डा बाई ए cos θ2 minus cos θ1 cos π/2 minus cos π/4 j। 1 minus 0 minus cos π/4, ये कर दो। और क्या कोई बता सकता है कि अगर मैं कह दूं कि ये माइनस ए कॉमा माइनस ए पॉइंट, अगर मान लो ये सी पॉइंट हो जाए यहाँ पे,
तो इसके लिए क्या कर सकते हैं बच्चों, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सी पॉइंट। बच्चों एडवांस में पढ़ाता हूँ, तुम लोगों को भी पढ़ा रहा हूँ। सो फॉर दिस पॉइंट सी पॉइंट अगर मैं बात करूं θ2 तो ये तो रहेगा बच्चों π/2 ही। θ1 कितना रहेगा बच्चों, और इस पॉइंट के लिए ये जो वायर हो जाएगा लेस देन सेमी इनफाइनाइट बोल सकते हैं। θ1 भी बच्चों देखो इस लाइन से नीचे नहीं होकर के ऊपर है, और ये भी π/4 है, तो चूंकि डायरेक्शन ऊपर है इसलिए हम लोग माइनस साइन कर देंगे, -π/4। तो ये क्लियर हुआ क्या, -π/4। जिसे यहां से नीचे है तो प्लस, यहां से ऊपर है तो माइनस। तो ये पॉइंट पे भी बता सकते हो। तो लाइन चार्ज का हमने सारे वेरिएशंस ले लिए। एक सवाल ले रहा हूं, अच्छा एक एक्स एक्सिस पे है और एक लाइन चार्ज वाई एक्सिस पे है, और लेट्स इसमें थोड़ा अलग करता हूं, इसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा एक्स और इसका लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा वाई। और बच्चों पूछा जाए एक पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करना है, इसके कारण लिखना है, इसके कारण लिखना है, और वेक्टर समेशन लिखना है। ट्राई, यू आर गिवन 1 मिनट टाइम। देखना है यहाँ पे एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सबसे पहले इस लाइन चार्ज एक्स एक्सिस के लाइन चार्ज के कारण फील्ड निकालना है। इस लाइन चार्ज से ये जो डिस्टेंस है बच्चों इसको y बोलते हैं, और इसके कारण फील्ड बच्चों इधर होने वाला है लाइन चार्ज से अवे। इनफाइनाइट है बच्चों, कितना हो जाएगा 2k लैम्डा x अपॉन, दिस इज द डिस्टेंस y, इधर j कैप में। इस लाइन चार्ज से इसका डिस्टेंस बच्चों ये है, व्हाट इज दिस इज x, इसका इस डायरेक्शन में फील्ड है Ex, 2x डायरेक्शन में बच्चों इसके कारण है 2k लैम्डा y अपॉन x। रोहित भाई सही सही सॉल्व किया था क्या, कितने बच्चों ने ये सही सही सॉल्व किया था, एक बार हैंड रेज करो तो यार, कुछ बच्चे इंटरेक्ट करते नहीं। देखते हैं कितने बच्चों ने सही किया। एनीवन, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हो जाएगा 2k लैम्डा y अपॉन x i कैप प्लस 2k लैम्डा x अपॉन y j कैप। एक भी बच्चों ने नहीं किया। प्रिया पाटिल क्या मिस्टेक की, सर मैंने उसको इनफाइनाइट नहीं लिया। अरे मैंने बोला ना सेमी मतलब इनफाइनाइट वायर, नहीं बोला था क्या, टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट है बच्चों, एक ये इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट।
चलो तो बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कैसे लिए, आर्क पे लिए चार्ज, क्वार्टर सर्कल, हाफ सर्कल, और फिर लिया लाइन चार्ज। अब मैं लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है जो बच्चे को याद रखना होता है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन ए रिंग, और फील्ड निकालना सेंटर पे। अगर यूनिफॉर्म है तो नेट फील्ड सेंटर पे हो जाएगा 0, बट एक्सिस के किसी पॉइंट पे कितना होगा ये निकालना है। तो लिखो, हेडिंग डालो, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग बच्चों एक रिंग है जिसपे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके एक्सिस के किसी पॉइंट पे फील्ड निकालना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट तुम लोग समझ जाओगे। नहीं यार, कल तो तुम लोग ने बहुत निराश किया था। बच्चों इस पे भी चार्ज है। ये थोड़ा डॉटेड देने का मतलब है कि ये इनटू द प्लेन है। तो ये जो रिंग है बच्चों, बोर्ड के प्लेन में नहीं लिया हूं, ये रिंग ऐसे लिया हूं, ऐसे। मतलब हाफ पार्ट बोर्ड से बाहर है और हाफ पार्ट बोर्ड के अंदर है। और एक्सिस ये रहा, और सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे फील्ड कितना होगा ये निकालना है। अब मैं तो इसको इंटीग्रेट करूंगा। बच्चों इसमें भी क्या होगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। लेट्स कंसीडर एन एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट which has charge dq. For this element यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा चार्ज से सीधे अवे इधर। लेट्स दिस इज dE and this angle is theta. अच्छा ये देखो, अभी जैसे मैंने जो ड्रॉ किया ना, ये बोर्ड के प्लेन में रिंग ड्रॉ किया है। समझने के लिए एक्चुअली हमें फील्ड अभी कहाँ निकालना है। इफ आई आस्क यू कि व्हाट इज द फील्ड हियर, दैट विल बी 0, सिमेट्रिकल है। इस ये पॉइंट चार्ज को ये नलिफाई कर देगा, ये पॉइंट चार्ज को ये नलिफाई कर देगा, यूनिफॉर्म है। बट मुझे निकालना है इस एक्सिस पे ये पॉइंट पे। बच्चों इस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, यहाँ के कारण मैंने फील्ड यहाँ पे लिखा है, ऐसे होगा इधर। ये दोनों है सेम डायग्राम, ये बोर्ड के प्लेन में ड्रॉ किया, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में, एक्सिस बोर्ड के प्लेन में। थोड़ा सिमेट्री कंसीडरेशन लेते हैं बच्चों। इस डी का दो कंपोनेंट, डी कॉस थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर डी साइन थीटा। अगर मैं बात करूं कि लेट्स कंसीडर एन एलिमेंट which is just opposite to the first element,
डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का एलिमेंट लिया तो इसके कारण फील्ड इधर होने वाला है बच्चों, इधर, और ये भी एंगल थीटा रहेगा बिकॉज सारे एलिमेंट के लिए एंगल थीटा सेम। इस डी का भी एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट बच्चों इधर होगा, इधर। सो ये सिमेट्री कंसीडरेशन से हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका इधर जो कंपोनेंट होगा इसके कंपोनेंट को कैंसिल कर देगा। दैट मीन्स जो भी एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है वो उसके डायमेट्रिकली अपोजिट एलिमेंट से कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ऐड हो जाएगा बिकॉज दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो दिस इज यूनिफॉर्मली, दैट्स व्हाई जो बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा और उसमें एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड काउंट करना है। दिस इज डी cos थीटा का इंटीग्रेशन। मैंने इतना बात कहा, कुछ समझ में आया बच्चों? अथर्व पारी? और वो 2d cos थीटा नहीं होगा क्या? यस देवकी, हमने अभी जो लिखा ना डी cos थीटा का इंटीग्रेशन, जब हम एलिमेंट जब हम लेते हैं लिमिट, तो व्हेन वी विल टेक लिमिट, सो ये पूरा लिमिट लेंगे। अगर हम 2 लेंगे ना बच्चों तो इसको एक साथ कंसीडर करें, दैट मींस अगर ये लिया तो ये ऑटोमेटिकली कंसीडर्ड है। अगर 2 लिखते हैं तो उस केस में लिमिट सिर्फ हाफ लेंगे बिकॉज जैसे ही हाफ लिया तो नीचे वाला हाफ भी साथ में आ जाएगा। सो अभी मैं सिर्फ डी cos थीटा लिया, मतलब लिमिट वी विल टेक द होल। इफ यू टेक 2 हियर तो लिमिट यहां तक का ही लेंगे। बात आई समझ में? यस सर। इफ यू गो थ्रू द बुक्स में जनरली हमेशा 2d लिखा रहता है ना, तो यही है लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे इसकी बात है। और यही चीज मैंने क्वार्टर रिंग में भी डिस्कस किया था, सॉरी हाफ रिंग में ये बात बोला था शायद। एक बार फिर से बताता हूँ, यहाँ पे तुम्हें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जिन बच्चों को तकलीफ होती है, जनरली तकलीफ होती है, बच्चे बोलते हैं, लेकिन ये समझ जाओ तो ये बेहतर है। जब यहाँ भी हमने लिया था एक एलिमेंट बच्चों, ये थीटा एंगल पे डी थीटा का, इसके कारण फील्ड इधर था डी का कंपोनेंट लिया था डी cos थीटा। और मैंने बताया कि अगर यहाँ पे एक एलिमेंट लोगे तो ये इसका भी ऐड होगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स हमें सिर्फ ये कंपोनेंट चाहिए। तो अगर यहाँ भी हमने डी cos थीटा को इंटीग्रेट किया था बच्चों, इफ यू इंटीग्रेट डी cos थीटा, इसका ये कंपोनेंट, तो वी विल पुट लिमिट थीटा वेरीज फ्रॉम -π/2, यहां से स्टार्ट हो रहा हमारा पहला लिमिट, ऐसे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, ये हो गया π/2। बट बच्चों बुक्स में या बहुत सारे टीचर्स यहां से लेते हैं थीटा और साथ साथ ये भी कंसीडर कर लेते हैं, तो 2d cos थीटा लिए, so when he is taking this is also taking this one, so in that case limit will start from 0 to π/2। तो क्या सारे बच्चों को क्लियर कर दिया? यस सर। 2 लेना है तो क्या करना है, 1 लेना है तो क्या करना है?
अब बात आती है बच्चों ये डीई कैसे लिखे हैं। तो ये चार्ज, छोटा सा चार्ज लिया बच्चों, आर डी थीटा में भी नहीं लिखा हूं, सिंपली डी क्यू लिख लेता हूं। के इसके टाइम फिल के क्यू अपॉन बच्चों लेट्स रेडियस इज a, this is x, let's this is r which is a square plus x square का रूट। सो इस एलिमेंट का फील्ड यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर डी, बट हमें कॉस थीटा चाहिए बच्चों। अभी कॉस थीटा ही रहने देते हैं। देखना बच्चों यहाँ पे के कांस्टेंट, ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अलग अलग एलिमेंट लेंगे बच्चों तो ये आर कांस्टेंट रहेगा या वेरिएबल होगा फॉर डिफरेंट एलिमेंट, कौन बताएगा। बच्चों अगर ये रिंग है, मैंने ये लिया, इसके कारण ये डिस्टेंस आर ले रहा है, अगर ये एलिमेंट लेंगे तो भी ये डिस्टेंस, ये एलिमेंट लिया तो भी ये डिस्टेंस, सब सेम है। सो आयुष ने कहा कि सर सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। व्हाट अबाउट थीटा, थीटा भी सब एलिमेंट के लिए सेम ही है, तो कॉस थीटा भी कांस्टेंट। तो सारा चीज बाहर ले लेते हैं, के बाई आर स्क्वायर, सिर्फ बचा डी क्यू का इंटीग्रेशन, और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टोटल क्यू। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया के टोटल चार्ज क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बट कोई कहेगा नहीं सर मुझे ना एक्स के टर्म में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एक्स, इट्स ओके, एक्स के टर्म में लिख लेते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और बच्चों कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज एक्स अपॉन आर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये हो गया बच्चों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। बच्चों इसमें किसी को दिक्कत तो बताना मुझे। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना, दिखाई नहीं दे रहा है। यस सर। अभी दिख रहा है, और नीचे करूं, यस। चलो तो बच्चों ये वाला रिजल्ट है, ध्यान रखना है कि कितना आया है। और ये ब्लू कलर से लिखा दिख रहा है क्या, के क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। बच्चों सर उसके पहले ब्रैकेट है ना, वो x अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर है क्या सर? ये उसके पहले वाला सर। ये हाँ और ये कैसे है तो पता होना चाहिए। cos थीटा क्या हो जाएगा, x अपॉन आर, आर ये वाला है, और ये दोनों को मिला दिया तो पावर 3/2 हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं बच्चों, तुम लोगों ने देखो तो ऐसा एक्सप्रेशन और कहीं आया था क्या किसी रिजल्ट में,
देखना एक चार्ज Q था और एक चार्ज Q था, और या तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया होगा इस पॉइंट पे, या Q चार्ज देकर के फोर्स निकलवाया होगा, या y डिस्टेंस दिया होगा, ऐसा किया होगा। सो अगर y दिया होगा तो यहाँ पे y, यहाँ पे y स्क्वायर आया होगा, ऐसा ही एक्सप्रेशन होगा, ऐसा ही। पूछा था कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो यहाँ पे फोर्स 0, यहाँ पे फोर्स 0 इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, बीच में एक पॉइंट आया था, और अगर ये डिस्टेंस a था बच्चों तो y क्या आया था, a/√2। बच्चों यहाँ भी देखना वही एक्सप्रेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, ये जरूर लिख लेना। ये रिजल्ट याद ही होना चाहिए। ऊपर का नहीं दिख रहा है। अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, अब दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड will be maximum at x is equal to a/√2, where a is radius। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो बच्चे याद ही कर ले, रट्टा मार ले, क्योंकि हाँ सर आपने बोला था नीट में एज इट इज आ गया। a q x by a square plus x square to the power 3/2, नहीं तो तुम ऐसे भी याद रखो ना, k q by r square into cos थीटा। cos थीटा क्या था, ये थीटा। q is the total charge on the ring। बच्चों ये दो सवाल दिया है, एक में टोटल चार्ज क्यू है रिंग पे, एक्सिस पे सेंटर से √3r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा लिखना है, और एक में लाइन चार्ज सॉरी रिंग है जिसपे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और एक्सिस से r डिस्टेंस पे कितना फील्ड होगा, ये लिखना है।
बच्चों रिंग के कारण देखो मैंने दोबारा लिख दिया, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। एक तो टर्म ऐसे भी लिखा था, ये भी कन्वीनियंट होता है बच्चों के लिए। और ये कन्वीनियंट कैसे होता है, बहुत इजीली बता सकते हो सर, जो एलिमेंट है इसके कारण फील्ड इधर होता है, इसका ये कंपोनेंट चाहिए। तो के क्यू बाई आर स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसका ये कंपोनेंट कॉस थीटा। या एक्स के टर्म में लिखना है तो ऐसे लिख लो, है ना। अगर ये ऐसा सवाल दिया हुआ बच्चों तो ये है तुम्हारा 30 डिग्री। इफ यू गो थ्रू दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड कर दोगे सर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर जो है, तो ये तो हो गया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये हो जाता है 2r, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, और cos थीटा बच्चों √3/2। या ऐसे लिखना है, x का जगह पे √3r पुट कर दो, ये पुट कर दोगे आ जाएगा, जैसे भी लिखना है। This is in case 1. What is in case 2? अच्छा इसमें भी यही फॉर्मूला, k इंटू टोटल क्यू। टोटल क्यू कितना लिखें, कौन बताएगा, कौन हेल्प करेगा मुझे। अच्छा कुछ बच्चों ने मैसेज किया है। दिशा, what will be the total Q in this case? ये एंगल अगर देखो तो ये 45 डिग्री एंगल है। तो अगर इस फॉर्मूला से लिखें या इससे जो कंफर्टेबल हो, मैं इससे लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा 2r स्क्वायर, और कॉस थीटा इसमें क्या लिखें। पल्लवी सिन्हा, could you tell me कि क्या यहाँ पे लिखूं। प्रिया पाटिल, लैम्डा इंटू 2 पाई आर। बहुत ही सिंपल सा यार, तुम लोग बाकी क्यों नहीं बोलते हो। लैम्डा इंटू 2 पाई आर, टोटल चार्ज लिखना है। लैम्डा यूनिट लेंथ का 2 पाई आर पे है, कितना आ जाएगा, हो गया। तो बच्चों 2 सवाल करा दिया। तो बच्चों अभी तक तुम्हें थोड़ा सा रियलाइज होगा कि हम कर क्या रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर डिफरेंट टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिसमें हमने आर्क लिया, सेमी सर्कुलर लिया, क्वार्टर सर्कुलर लिया, लेकिन उसका फील्ड लिखा कहाँ पे, सेंटर पे। फिर हम लोग फुल सर्कल लिया जिसके एक्सिस पे फील्ड लिखा। अब बताओ, तुम्हें लोग बताओ किसके कारण, किस टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण फील्ड निकालो। बताओ बच्चों। डिस्क। मतलब चार्ज जो है बच्चों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक सर्कुलर प्लेट के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसके कारण यहाँ पे फील्ड निकालना है, यहाँ से एक्स एक्सिस, एक्स डिस्टेंस, रेडियस इज लेस आर। या ए रेडियस लेना है तो ए ले लो।
चलो ए ले लिया, रिंग में भी ए लिया था ना, इसलिए ए लेते हैं। बच्चों यहाँ पे निकालना क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बच्चों, और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें एलिमेंट लेना है। कौन बताएगा कि एलिमेंट कैसा होगा, एक लाइन होगा या एक रिंग होगा? रिंग। रिंग होगा, रिंग। बहुत ही बढ़िया, रिंग। रिंग ले लेते हैं। अब देखो ये सारी चीज हमने 10th सॉरी 11th में सीख लिया है, तुम लोग हो गए हो ब्रिलियंट, बट थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट कर देते हो कभी कभी। ब्रिलियंट बच्चों, यहाँ से आर रेडियस का एक रिंग ले लेते हैं बच्चों, और उसका थिकनेस हो जाता है डी आर। और ये बच्चों है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ाया है उसकी जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बड़ा अच्छा डिजाइन बनाया है, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बड़ा अच्छा बनाया। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा होगा बिकॉज तुम्हें कलर नहीं दिख रहा ना, मुझे कलरफुल दिख रहा है। So लिखो कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग। कंसीडर एन एलिमेंटल रिंग। अच्छा बच्चों, यहाँ पे चार्ज जो है ना, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और एक काम करता हूँ, टोटल चार्ज क्यू भी ले सकता हूँ, या ले लेता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे बच्चों? जनरली किससे डिनोट करते हैं? बीटा। सिग्मा। बीटा से तो हम लोग डिनोट किए थे एरियल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या हुआ अभी बच्चों, 11 तो बजा नहीं, हमारे स्पेशल गेस्ट सब निकल गए। 54 था, अभी स्ट्रेंथ 49 हो गया। चलो बच्चों, यही नहीं। Consider an elemental ring of radius r and thickness dr. एक्चुअली बच्चों हमें क्या करना है ना, इस रिंग के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। इस रिंग के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि एलिमेंटल है तो डी लिखेंगे, और रिंग के कारण होगा तो इधर, बिकॉज यूनिफॉर्म है। लेकिन इस डी लिखने के लिए हमें इसका टोटल चार्ज चाहिए ना, तो चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग चार्ज को डिक्यू लिखता हूँ, डिक्यू कर तो क्या आ जाएगा बच्चों, सिग्मा इंटू सरफेस एरिया, एरिया ऑफ द रिंग, एलिमेंटल रिंग। और मुझे पता है कि ये सबको पता है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द एलिमेंटल रिंग। इसको कट करो, इसको एक्सपैंड करो, तो ये एक स्ट्रिप बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, 2 पाई आर लेंथ, डी आर विड्थ। So electric field D due to the element hello
हाँ ओपन होगा, वो ओपन हो गया होगा, अभी उदय रहेगा, उदय वहाँ पे। हाँ वो भेज दीजिए वहाँ पे। रिकॉर्डिंग चालू था। D इज इक्वल टू बच्चों क्या था, रिंग के कारण क्या लिखा था बच्चों, K इंटू डी क्यू अपॉन क्या था बच्चों, K डी क्यू अपॉन ये X अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर कितना था 3/2। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग। बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, हालांकि हमने इसके लिए प्रिपेयर करवाया था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डी से वैल्यू पुट कर दो के एक्स, सिग्मा पुट कर देते हैं बच्चे यहां से 2 पाई, सिग्मा यहां लिख देता हूं के सिग्मा 2 पाई आर डी आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये इंटीग्रेशन थोड़ा सा टफ है बट तुम्हारे लिए नहीं टफ होगा बिकॉज हमने ऐसा करवा चुके हैं, बेसिक मैथमेटिक्स में करवा चुके हैं बच्चों। अभी मैं इंटीग्रेट नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी यू नो दिस। इसको ना हम वाई स्क्वायर पुट कर देते हैं और इसमें कौन सा वेरिएबल है, एक्स या आर? आर। आर। आर वेरिएबल है बच्चों, एक्स फिक्स है, ये रिंग ले चाहे ये रिंग ले, ये डिस्टेंस तो फिक्स है। तो एक्स बच्चों वहां पे हम कांस्टेंट लेंगे, आर वेरिएबल है और आर डी आर बच्चों डी बाई हो जाता है, वाई डी बाई। इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा के सिग्मा एक्स अपॉन एक्स इंटू 2 पाई के सिग्मा एक्स इंटू 2 पाई और इसका इंटीग्रेशन आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। अच्छा लिमिट कहां से कहां पुट करेंगे बच्चों? 0 से आर। अच्छा इस हाँ 0 से आर, पहला एलिमेंट 0 रेडियस का, लास्ट एलिमेंट आर रेडियस का। के का वैल्यू ना देखो यहाँ 2 पाई, के का वैल्यू लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एक्स इंटू 2 पाई। तो बच्चों ये 2 पाई, ये पाई और पाई जाएगा और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाता है 1/r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, ये आ जाता है इंटीग्रेशन। मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं, लिमिट पुट कर देता हूं 0 r varies from 0 to capital R। अच्छा इसको मिटा रहा हूं सर एक मिनट रुकिए। ठीक। जहां पे कहो बच्चों को जो ध्यान में रखना है ना उसको ध्यान में रखना है। ये हम डेरिवेशंस तो कर दिया है बट सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटीग्रेशंस तुम कर सकते हो, मैंने हिंट भी दे दिया, पहले पढ़ा दिया है, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया है, इसी दिन के लिए पढ़ाया था, 1 महीना पढ़ाया था बेसिक मैथमेटिक्स तुम लोगों को।
बच्चों यहाँ देखना है सिग्मा एक्स बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और ये पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, वन अपॉन शायद इसका इंटीग्रेशन जो आता होगा ना माइनस समथिंग आता है, ऐसे माइनस आता होगा, ठीक है ना, कर लेना, क्योंकि अगर इतना लिखेंगे तो प्लस आ जाएगा। तो वन अपॉन माइनस को काउंट करेंगे तो आर पहले पहले ये लिख लेता हूँ, फिर ये लिख लेता हूँ माइनस को काउंट करने पे, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक्स को अंदर ले लो तो 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ये अभी तक लग रहा होगा कि बड़ा डिफिकल्ट है, बट डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। ये देखो फॉर्मेट में आ गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस दिस एक्स अपॉन ये वाला डिस्टेंस है, ये नीचे वाला पार्ट मिटा रहा हूं। Electric field due to the disk uniformly charged disk is sigma is the surface charge density upon 2 epsilon naught 1 minus, और देखो तो बच्चों x अपॉन दिस डिस्टेंस, तो अगर ये सपोज थीटा नॉट एंगल हाफ एंगल सबटेंड कर रहा है डिस्क यहाँ पे, तो अगर थीटा नॉट के टर्म में लिखो तो ये हो जाएगा cos थीटा नॉट। तो ये बच्चों याद रखना है। बाकी समझ में आया कि नहीं आया बहुत मैटर नहीं कर सकता है तुम्हारे लिए, मेडिकल के लिए, बट चूंकि एक बार डेरिवेशंस करने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है। ये थीटा नॉट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। बच्चों ये क्लियरली समझ में आ गया क्या? ये याद रह जाएगा? अगर सेट सपोज कर दिया कि ये रेडियस दे दिया है आर, और टोटल चार्ज दे दिया है क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्लियर? अब थोड़ा सा एक छोटा सा बच गया बच्चों कि अगर ये सपोज डिस्क जो है रेडियस बड़ा करते गए बहुत बड़ा का मतलब ये इनफाइनाइट रेडियस का कर दिया, मतलब ये कैसा बनेगा? शीट बन जाएगा इनफाइनाइट रेडियस का। थीटा नॉट क्या हो जाएगा? व्हाट विल थीटा नॉट इफ रेडियस इज टू लार्ज? पाई बाय 2। तो लिख लेते हैं बच्चों, फॉर इनफाइनाइट शीट what will be the electric field? Sigma by 2 epsilon naught 1 minus cos pi by 2 मतलब 0 मतलब 0। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये इनफाइनाइट शीट है वो जरूरी सर्कुलर हो, कैसा भी हो,
इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और ये डिस्टेंस x से इंडिपेंडेंट होगा। मतलब सपोज चार्ज जो है बोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बच्चों, बोर्ड पे, सो ये बोर्ड का लेंथ सपोज ये 2 मीटर है और ये बोर्ड से हम 2 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं, तो इस पॉइंट पे 2 सेंटीमीटर के लिए दिस बोर्ड विल बिहेव लाइक इनफाइनाइट शीट। इनफाइनाइट कुछ नहीं होता है, समझना इसको। सो जितना फील्ड 2 सेंटीमीटर पे होगा बच्चों उतना ही 3 सेंटीमीटर पे होगा, उतना ही 4 सेंटीमीटर पे होगा लगभग। लेकिन यहां से अगर मैं कहूंगा कि 50 सेंटीमीटर पे क्या होगा और 60 सेंटीमीटर पे क्या होगा तो वो डिफरेंट हो जाएगा, बिकॉज 50 सेंटीमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग दिस बोर्ड जो 2 मीटर का है दैट इज नॉट इनफाइनाइट। क्लियर? तो ये क्लियरली समझ में आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा इनफाइनाइट शीट के लिए, इसके लिए ये। तो आज ये 2-3 रिजल्ट जो पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना।